हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, ईरान, यूएस और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अभी भी चल रहा है। नेगोशिएशन की कुछ न्यूज़ सामने निकल कर आ रही हैं, पर वहाँ पर कुछ खास प्रोग्रेस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि यूएस वहाँ पर रिपोजिशनिंग करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जीत रहे हैं, ईरान की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, उनके पास अब कुछ है नहीं, इसकी पोल खुलती हुई दिख रही है। तो एक सैटेलाइट इमेज रिलीज़ हुई है जो कि चाइनीज़ सैटेलाइट द्वारा करी गई है। ये इमेज है सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की। तो ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एयरबेस है। सऊदी कैपिटल रियाद से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर सऊदी अरेबियन एयरफोर्स के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री भी पोजीशन है। यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की 378th एयर एक्सपीडिशनरी विंग है और यहाँ पर यूजुअली इनके F-22 रैप्टर और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स खड़े रहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एयरबेस है, हेवली प्रोटेक्टेड भी है। यहाँ पर पेट्रियट और थार्ड का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये इस रीजन में स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट एयरबेस है यूएस का। और जो इमेज निकल कर सामने आ रही है ये शोकेस करती है कि ईरान इस बेस में प्रिसाइजली स्ट्राइक करने में सक्षम हुआ है। तो यहाँ पर जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि जो KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हुए हैं और कुछ डैमेज भी हुए हैं। तो यहाँ पर 3 करीबन जो टैंकर्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड मालूम हो रहे हैं और बास में कुछ जो हैं ये डैमेज पता लग रहे हैं। तो KC-135 को लेकर ये वॉर कुछ अच्छी नहीं रही है। 2 टैंकर्स पहले ही एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, जिसमें से एक तो क्रैश हो गया था और क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी, वहीं पर दूसरा किसी तरीके से लैंड हो पाया था। और उसके बाद अब ये जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस में इन टैंकर्स की हालत है ये बहुत ख़राब मालूम हो रही है। ऑल द यूएस और अपनी साइड से कहा जा रहा था कि 5 टैंकर्स जो हैं ये डैमेज हुए हैं, पर यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेज दिखाई दे रही है उसमें से 3 तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड लग रहे हैं और 2 को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको कम्प्लीटली राइट ऑफ करना पड़ सकता है। तो अगर ये दोनों सेपरेट इंसिडेंट हैं, जिसमें जो 5 डैमेज यूएस द्वारा रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो अलग हैं और ये जो भी सैटेलाइट इमेज रिलीज़ करी गई है ये अलग इवेंट है, तो यहाँ पर हैवी लॉसेस हैं यूएस की साइड से। तो टोटल आप 12 के अराउंड KC-135 किसी तरीके के इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुए हैं ये आप कह सकते हैं, जिसमें से 4 कन्फर्म्ड लॉसेस हैं। तो अगर आप इमेज को देखेंगे तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स के आगे 2 हरक्यूलिस भी दिखाई देंगे जो कि सेकेंड इमेज में नहीं है। तो अब इनको हटा लिया गया है या ये भी डैमेज हुए हैं इसका भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट हिट ईरान ने किया है ये चीज़ ज़रूर कंफर्म हो रही है, खासकर इस एयरबेस में जो कि हेविली प्रोटेक्टेड है पेट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। तो ये शोकेस करता है कि ये जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये स्ट्रगल कर रहे हैं ईरानियन मिसाइल्स के अगेंस्ट में। हमने थार्ड के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस किया था जहाँ पर हमने बताया था कि कैसे इस पूरे रीजन में ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है और ईरान ने इसको ईजिली टारगेट किया है और ये चीज़ यहाँ पर भी प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो हेविली प्रोटेक्टेड एयरबेस जो कि सऊदी अरेबिया में है उस पर अटैक हुआ और हैवी अमेरिकन लॉसेस हुए हैं। और खाली इसी एयरबेस की बात नहीं है, इस रीजन में दूसरे एयरबेसेस की भी सैटेलाइट इमेजेस रिलीज़ करी गई हैं जहां पर जो डैमेजेस हैं वो भी एक्यूरेट डैमेजेस वो देखी जा सकती हैं। यहाँ पर कुवैत को लेकर भी इमेजेस निकाली गई, बहरीन को लेकर भी इमेजेस निकाली गई हैं जहाँ पर यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट शेल्टर को हिट किया गया है। उसके बाद मल्टीपल स्ट्राइक करी गई हैं एयरक्राफ्ट हैंगर्स और वेयर हाउसेस पर, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस निकाली गई हैं। तो एक तरीके से अमेरिका पर प्रेशर है और यहाँ पर अमेरिका बैकफुट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रीजन में इनके जो एयरबेसेस हैं उनको अटैक किया गया है वो भी काफ़ी प्रिसाइजली। तो ये बेसिस यूएस के लिए लाइफलाइन है और क्योंकि अब ये वल्नरेबल है तो इसलिए अमेरिका को बैक ऑफ करना पड़ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज जो ट्रंप मेंटेन कर रहे थे उसको बचाने की अब यहाँ पर कोशिश करी जा रही है और किसी तरीके से वॉर को रुकवाने की बात यहाँ पर करी जा रही है। इसको लेकर ये न्यूज़ भी आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी कॉल करी गई, जिसको इलॉन मस्क ने ज्वाइन किया है और ये लाइकली इस वॉर के रिजोल्यूशन को लेकर और दूसरे जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके रिजोल्यूशन को लेकर थी। तो प्रेशर यहाँ पर बनता चला जा रहा है। अब बात यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन की भी चल रही है, पर यूएस की हालत लग नहीं रही है और ऐसा लगता है कि अमेरिका हैवी प्रेशर पर है इस वॉर को
जल्दी ख़त्म करने के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।